सोनगढ़ में धूमधाम से मनाया गया परशुराम का जन्मोत्सव। ब्राह्मण समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। जगह जगह शोभा यात्रा का हुआ स्वागत। सीहोर में परशुराम जन्मोत्सव के 5वें दिन निकाली गई शोभा यात्रा। ब्राह्मण समाज के लोगों ने की शोभा यात्रा में शिरकत। बिहार ग्राउंड में शोभा यात्रा का समापन। नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से जवान की मौत। सैनिक सम्मान के साथ में दी गई विदाई। अंतिम विदाई में सैकड़ों लोग हुए शामिल। धार जिले की मानावर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ज्वेलरी दुकान में हुई लूट का 24 घंटे में किया खुलासा। अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। शिवपुरी में पोहरी पुलिस ने बाइक चोरों पर कसा शिकंजा। करीब 10 लाख की बाइक के साथ में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दमिया जनपद परिषद के अंतर्गत आने वाला ग्राम लहंगडुगा में आपको बताते चले कि इस वक्त भीषण गर्मी में पानी के पीने की विकराल समस्या बनी हुई है। यहां लोग बैलगाड़ी से 2 किलोमीटर दूर जाकर गंदा पानी भरकर अपने उपयोग के लिए ला रहे हैं। और साथ ही इस गांव में हैंडपंप और साथ ही नल जल योजना के बोर पूरी तरीके से सूख चुके हैं। 23 सालों से लगातार यहां के ग्रामीण समस्या से भी जूझ रहे हैं। समस्या का हल आज तक शासन प्रशासन से नहीं लिया गया और आज की स्थिति जिसकी तस है और लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। पानी की समस्या तो है सर। क्या है, विगत 15 दिनों से यहाँ और ज्यादा काफी समस्या हो गया और 1 महीने 1.5 महीने से नल जल भी हमारा से पानी नहीं आ पा रहा है। दोनों बोर खराब हो चुके हैं, जल स्तर गिर गया है और लोग रात भर इधर उधर भटक रहे हैं। और गांव में टोटल 12 हैंडपंप है। 12 हैंडपंप में से 2 या 3 हैंडपंप अभी वर्तमान में चालू है। वो भी कभी मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है। और इस मुद्दे को मैं जनपद स्तर में इस बात रखूंगा इस सदन में कि जो भी समस्या पानी की है उसे पानी की सर अभी बहुत समस्या है गर्मी के कारण। जल योजना भी चालू है मगर सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा क्योंकि बोर में पानी है नहीं, इस कारण चल नहीं पा रहा। गांव में कितने हैंडपंप हैं अभी? गांव में 5 होंगे चालू है सर। पानी नहीं है सर, पानी नहीं। इस वक्त हम परासिया विधानसभा क्षेत्र के करीब लहगड़ुआ गांव में मौजूद है, जो कि यह गांव आपको बता दें यह पहाड़ी क्षेत्र पे बसा हुआ है। इस गर्मी में इस गांव में पीने के पानी की समस्या पैदा हो जाती है। अभी हम हमारे पीछे देख रहे हैं कि लोग एक मोटरसाइकिल से 4-4 कुप्पी यहाँ तक कि बैलगाड़ियों में भी पानी ढोने का काम कर रहे हैं। इस गाँव में लगभग 10 हैंडपंप मौजूद है मगर भीषण गर्मी पड़ने की वजह से जल स्तर नीचे जा चुका है। गांव के 2 कुएं वो पूरी तरह सूख चुके हैं और यह समस्या यहाँ लगभग 30 वर्षों से लगातार बनी चली आ रही, किंतु शासन प्रशासन ने इस समस्या का हल अभी तक नहीं किया। क्योंकि गांव में नल जल योजना है किंतु बोर का पानी सूख जाने की वजह से नल जल योजना भी ठप पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीण वासियों को मजबूरी 2 किलोमीटर दूरी आकर इस गंदे पानी को पीने को मजबूर होना पड़ता है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन लहगड़ुआ ग्राम वासियों की यह समस्या आखिर कब तक हल करेंगे। साधना न्यूज एमपीसीजी से मैं शोएब सिद्दीकी, कैमरामैन लक्ष्मण के साथ। साधना न्यूज द्वारा पेंच नदी के अटल घाट पर फैली गंदगी को लेकर चलाई गई खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर के प्रसारण के तुरंत बाद नगर परिषद, न्यूटन, गायत्री समाज, पार्षदगढ़ और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट होकर सफाई अभियान में जुट गए हैं। साथ ही फावड़ा, झाड़ू और अन्य सफाई उपकरणों के साथ घाट पर पहुंचकर सभी ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया है। घाट को पूरी तरीके से साफ सुथरा और सुंदर बना दिया है। साथ ही घाट की गंदगी से जहां पर पहले लोग परेशान थे, अब वहां स्वच्छ माहौल भी दिखाई दे रहा है। सभी समाज सेवियों, अधिकारियों ने साधना न्यूज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया की सजगता से यह सकारात्मक कदम संभव हो सका है। स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए घाट को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की है। आपको बताते चलें कि साधना न्यूज की खबर का अब असर देखने को मिला है। अटल घाट पर सफाई की टीम पहुंची और सफाई अभियान लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था और इस दौरान यहां पर निवासी जो हैं आसपास के काफी ज्यादा परेशान भी थे। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आज नगर परिषद निगम चिखली में
रविवार के दिन सारे जनप्रतिनिधियों, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष जी, हमारे वार्ड पार्षद और सभी लोगों के साथ मिलकर जन सहयोग से और गायत्री परिवार के जन सहयोग से यहाँ पर पेश नदी घाट की जो लोगों को बीच में भेजा है, ठीक है, कभी हो जाता है, तो उस कमी को हम लोगों ने पिछले 2 सप्ताह से लगातार हम लोग उस कमी को दूर कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। हमारे साधना न्यूज रिपोर्टर इस घाट में जो परासिया का जो डैम बनाया गया है, इस घाट पे यहाँ से परासिया का पानी यहाँ से सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर अत्यधिक गंदगी थी, इस न्यूज को उन्होंने प्राथमिकता से चलाया, जिसका आज परिणाम है। सभी यहाँ पर समाज सेवियों द्वारा सफाई अभियान कराया जा रहा है और इस घाट में कटीली झाड़ियाँ और प्लास्टिक। इस वक्त हम परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पेच नदी, जो जीवन दायिनी नदी कोयलांचल के लिए मानी जाती है, अभी विगत दिनों से साधना न्यूज में लगातार इस नदी को गंदगी को लेकर प्रमुखता से प्रसारित किया जा रहा था, जिसको लेकर आम नागरिक और नगर परिषदों में एक जागरूकता आई और आज सुबह सुबह कम से कम यहाँ पे 50 लोग आकर हमारी इस पेज नदी की साफ सफाई करने में जुटे हुए। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ सीओ में भी नेता है, प्रतिनेता है और गायत्री समाज परिवार के लोग भी यहाँ आके मौजूद हैं और बड़ी प्रमुखता और जिम्मेदारी के साथ इस अटल घाट को साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं। इस साफ सफाई करने से एक बात तो अच्छी ये हुई कि हमारी नदी में जो अभी कितनी सारी आप गंदगी देख रहे थे, अभी भी लगे हैं लोग यहाँ साफ सफाई करने और इसको संकल्प ले लिए कि अब इस अटल घाट को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। साथ ही आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि यहाँ पे किसी तरह की गंदगी ना डाले। इसी के साथ इस मोक्षधाम को भी साफ सफाई की जा रही है। साधना न्यूज एमपीसीजे में शोएब सिद्दीकी, कैमरामैन लक्ष्मण के साथ। मध्य प्रदेश के बड़वाहा नागेश्वर मंदिर के पास में स्थित उद्यान में रविवार शाम को नगर पालिका परिषद की ओर से सर्व ब्राह्मण समाज की उपस्थिति में भगवान परशुराम जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। नगर पालिका परिषद की ओर से आयोजित भव्य कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस और साथ ही विधायक सचिन बिरला, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, बीजेपी जिला महामंत्री महिम ठाकुर, सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जोशी, पार्षद सोनल विजय महाजन सहित सर्व ब्राह्मण समाज के सैकड़ों विप्रो की उपस्थिति में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। आज बड़वाह में बहुत लंबे समय से जो प्रतीक्षित था, हमारे विप्र देवताओं की, सर्व ब्राह्मण समाज की ये मांग थी कि बड़वाह में परशुराम जी के लिए पूजा के लिए, उनके मूर्ति के लिए अच्छा सुयोग्य स्थान हो। हमने जो है वो इस बात को महसूस किया और चूंकि हमारे मित्र पंड्या जी उस समय में सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष थे, बाद में राजा भैया बने, तो हम लोगों ने उनसे सहमति बनाकर और नगर पालिका के माध्यम से, क्योंकि ये जो उद्यान है पंडित दीनदयाल उद्यान, ये नागेश्वर मंदिर, दत्त मंदिर, एक मंदिर क्षेत्र से लगा हुआ है, उस कारण से जो है इस स्थान का चयन किया गया और आज यहाँ पर भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण हमारी आदरणीय दीदी अर्चना चिटनिस जी, हमारे माननीय विधायक सचिन बिरला जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिले के महामंत्री और हमारे पंड्या जी, सभी के, हमारी क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती सोनल विजय महाजन और हमारी पूरी नगर पालिका परिषद के उसमें आज ये विप्र देवताओं के लिए यहाँ पर परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। सोनकक्ष ब्राह्मण समाज ने भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया है। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जो है वो शाम 6 बजे गीता भवन से प्रारंभ होकर परंपरागत मार्गों से होते हुए गीता भवन में पहुंचकर समाप्त हुई है। यात्रा में आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। रास्ते में कई धार्मिक सामाजिक लोगों ने पानी की बोतल और ठंडाई का वितरण कर परशुराम जी की प्रतिमा का पूजा भी की है। समापन से पूर्व परशुराम जी की महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। अंत में समाज अध्यक्ष मनीष जोशी ने समाज बंधुओं के साथ में सभी सहयोगी और स्वागतकर्ताओं का आभार भी प्रकट किया है। सीहोर में हर साल की तरह इस साल भी परशुराम जन्मोत्सव का
5 दिवसीय आयोजन विशाल शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुआ है। सर्व ब्राह्मण समाज धर्मशाला बड़ा बाजार सीहोर से शोभा यात्रा शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई स्नेह भोज के साथ में बाल विहार ग्राउंड पर संपन्न हुई है। शोभा यात्रा का सर्व समाज ने अलग अलग मंचों से फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। समारोह में भगवान परशुराम की झांकी के साथ अखाड़ा भी निकाला गया। वहीं सर्व ब्राह्मण समाज का एक विशाल जनसमूह शोभा यात्रा में शामिल हुआ। बच्चों और महिलाओं में भी यात्रा को लेकर उत्साह देखा गया। यात्रा का भजन कीर्तन के साथ में बाल विहार ग्राउंड पहुंचे। कार्यक्रम में सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों सहित समाज सेवी अखिलेश राय और साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा सहित ब्राह्मण समाज के सम्मानीय नागरिक और संत उपस्थित रहे। गोहद विधानसभा के मौ थाना अंतर्गत सहरौली पंचायत के ग्राम स्याहीपुरा से मामला सामने आया, जहां पर दबंगों की बार बार की तरह मारपीट से तंग आकर गरीब किसान परिवार अपनी निजी जमीन, निजी मकान छोड़कर किराए के मकान में रहने को मजबूर है। किसान की निजी भूमि और पट्टे में मिली भूमि को कब्जाने के उद्देश्य से पीड़ित की पत्नी नाबालिग बच्चों की कई बार मारपीट कर चोटें भी पहुंचाई हैं। वहीं नाबालिग लड़की की इतनी मारपीट की गई कि वो पागल तक हो गई है। साथ ही पीड़ित ने यह भी बताया कि गांव के दबंग लोग अवैध बंदूक रखते हैं और जिसे लेकर मेरे घर आकर धमकाते हैं, अवैध हथियारों से फायरिंग करते हैं। साथ ही मौ थाना प्रभारी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी और आए दिन आरोपी अवैध हथियारों के साथ खेत पर पहुंचकर जान से मारने की नियत से मारपीट भी करते हैं। वहीं पीड़ित के घर में ट्रैक्टरों की टक्कर मारते हैं, जिससे उसका परिवार पुलिस सहायता न मिल पाने में से जो है वो दहशत में भी है। पुलिस अधीक्षक भिंड, एसडीओपी और गोहद को भी बार बार शिकायत की गई है, पर कार्रवाई जो है वो आज तक नहीं हुई है। आरोपियों का रिश्तेदारों मौ थाने में पदस्थ और जो कार्रवाई नहीं होने देता है, वही पीड़ित परिवार ने पुलिस पर रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता विमला ने भी बताया कि आए दिन अवैध हथियार लेकर पीड़ित को घेरते हैं। पीड़ित ने बताया कि गांव के दबंग बंदूकें लेकर भी आते हैं, उनके पास बंदूक का कोई भी लाइसेंस भी नहीं है। मामला जी साहब, मेरी निजी जमीन और पट्टे की जमीन पिताजी को दी गई थी। 6.5 बीघा निजी जमीन और 56 विषय ऐसी कुछ, तो मेरी पट्टे की पिताजी को मिली थी 50 साल पहले। उसके बाद भूमि स्वामी है साहब, तो भी जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। कौन कौन लोग हैं? इंद्रवीर सिंह, कौशल सिंह, रवि सिंह, रमेश सिंह, कुंवर राय सिंह, ऐसे और कुछ अन्य लोग हैं। बाहर से ये बंदूक वगैरह सब गुंडे लेके आते हैं, ग्वालियर से, कहीं से पता नहीं चलता है कहाँ के हैं साहब। कई बार तो मैंने थाने पे गया, सब जगह गया, भिंड में गया, एसपी साहब के यहाँ गया, हरिजन थाने पे गया साहब, कलेक्टर साहब के यहाँ कई आवेदन दिए साहब, एसडीएम साहब के यहाँ कई आवेदन दिए साहब, एसडीओ साहब के कई आवेदन दिए साहब। सीएम वहाँ 181 को कई बार फोन लगाया, अधिकारी बोलते हैं चलो तुम्हारा काम करा देंगे, तुम इसको बंद करा दो। बहुत झगड़ा करते हैं ये लोग, पानी आनी नहीं भरन देते हैं, घर में से काट गए, फिर बहुत खतरा हमारे घर में, और बंदूक लेके आएगा घर में, और बंदूक लेके आएगा और बहुत परेशान करा। तुम्हारे घर से सब जन इनको काट कूट दे और पर हमारे अपने बच्चे हैं, आपको पाले मैंने घर में खेती नहीं करन दे रहे, ये कछु फसल नहीं करन दे, पानी नहीं दे खेतन में, और घर से काट भी दे। घर बिल्कुल तारे डरे, घर आता ही पत्थर मारा, तारे पारे खोल देता ही। मैं पूरा नहीं देर मार पीट करता, हमारे पापा के मारता मैं नंगे, हम भाग्य मारा तो तीस है, हाँ मैंने उठा के पटक दे बीच विचार करो हमने सब। को आओ तो इंद्रवीरा, कौंसला और वो रवि क्या कुंगरा और जने आते भी ना, हमने पैसे नाम नहीं जानते। हाथ में काला है बंदूक, बंदूक लाए सब जने। हाँ तो काय लगता तुम समाए के पता नहीं, खेती हमारी खेती छुड़ा ली। हाँ। तो तुम अब कहाँ रह रही हो? डबरा किराए से? हाँ।
नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से सेना की जवान की ट्रेन हादसे में मौत हुई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के गांधी निवासी सुनील पिता अंबादास उम्र 32 साल सेना की EME शाखा में सागर में पदस्थ थे और छुट्टी लेकर परिवार को लेने अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी ट्रेन हादसे में मौत हो गई है। वहीं रेलवे GRP पुलिस ने छत विछत शव को शवगृह में रखवाया। वहीं सेना और परिजनों को सूचना दी है। घटना की सूचना मिलने पर सेना के जवान और परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम करवाकर ताबूत में शव को रखकर तिरंगे में लपेटकर सैनिक सम्मान के साथ विदाई की है, जहां पर ससम्मान गांव में जवान का अंतिम संस्कार भी किया गया है। सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में सीतामऊ में सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से सीएम के नाम पर ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को होटल गुरुकृपा के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस की प्रमुख मांगे मंडी के चुनाव अतिशीघ्र करवाना, मंदसौर में SDP मशीन लगवाना, कई सरकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाना, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाना प्रमुख मांगे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे। धार जिले के मनावर सिंघाना कस्बे में 3 मई की रात हुई ज्वेलरी दुकान में लूट की सनसनीखेज वारदात का मनावर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण अनुराग, उप महानिरीक्षक निमिष अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बदमाशों को 24 घंटे में पकड़ने का श्रेय मनावर SDOP अनु बेनीवाल के नेतृत्व में किया गया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई भी हो रही है। खबर शिवपुरी से है, जहां पर पोखरी थाना पुलिस की ओर से बाइक चोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए की बाइक के साथ में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरा आरोपी सुनील वाल्मीकि अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 2 तारीख को हमारे यहाँ एक FIR दर्ज हुई थी, अमन धाकड़ के द्वारा दर्ज कराई गई थी कि उसकी मोटरसाइकिल केदारेश्वर मंदिर जो है वहाँ उधर रोड पर से कहीं से चोरी हो गई है। तो उसके बाद हमारे द्वारा अपना मुखबिर तंत्र से पूछताछ की गई और जानकारी जुटाई गई। तो मुखबिर के द्वारा कल दिनांक 3 तारीख को हमको एक सूचना दी गई कि दो लोग मुड़खेड़ा जोड़ पर खड़े हुए हैं और मुखबिर के द्वारा विश्वस्त ये भी बताया गया कि यही दोनों लोग हैं जिनके द्वारा उक्त वाहन जो मोटरसाइकिल है उसकी चोरी की गई। इन दोनों के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और भेजी गई थी। तो 2 लोग वहाँ मुड़खेड़ा जोड़ पर दिखाई तो दिए, पर पुलिस को देख के दोनों लोग भागने लगे। पुलिस के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया था, जिनमें से एक व्यक्ति मौका देखकर जंगल की ओर भाग गया, एक को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था। उसके द्वारा अपना नाम पता बालकिशन उर्फ बल्ले कुशवाहा निवासी चर्च के आनंदपुर गांव का बताया गया और उसने अपने दोस्त सुनील वाल्मीकि जो शाहबाद ग्राम मामोनी जिला बारा राजस्थान का रहने वाला है, उसके साथ मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। उसके द्वारा ये भी बताया गया कि वो इस प्रकार का काम काफी लंबे समय से कर रहे हैं और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से भी उनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की गई है। आरोपी बालकिशन की निशानदेही पर हमारे द्वारा रौनक ढाबे के पीछे जंगल में बने एक खंडर से मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई है। मैम, कितनी बाइकें आपने बरामद की और इस गिरोह में कितने सदस्य माने जा रहे हैं? अभी जो पुलिस को जानकारी मिली उसके मुताबिक 2 सदस्यों की जानकारी मिली और हमारा मानना ये है कि अगर ये राजस्थान से मोटरसाइकिलें लंबे समय से चोरी कर रहे हैं तो इस गिरोह में अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। जो सुनील वाल्मीकि जब गिरफ्तार होगा तो उससे पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि कौन कौन लोग हैं इस गिरोह में शामिल।
और हमारे द्वारा जो मोटरसाइकिलें बरामद की गई उसमें एक जो एमपी पास जो मोटरसाइकिल जिसका अपराध थाना पौरी पर पंजीबद्ध था वो बरामद की गई। इसके अतिरिक्त अन्य 9 मोटरसाइकिल जो आरजे पास है जिनका विवरण मेरे द्वारा प्रेस नोट में जारी किया गया ताकि लोगों को उनकी मोटरसाइकिल की जानकारी प्राप्त हो सके, बरामद हुई है। इन मोटरसाइकिलों की कुल कीमत लगभग 10 लाख के आसपास पुलिस के द्वारा आकी गई। रविवार रात करीब 10 बजे बेरछा रोड पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार गोपाल राठौर गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार गोपाल की बाइक अचानक से सड़क पर आए एक गाय के बछड़े से टकरा गई, जिससे वह गिरकर घायल हो गया। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की टीम पायलट गौतम गुर्जर और ईएमटी गौतम बैरागी ने घायल को प्राथमिक उपचार देने के लिए तत्काल जिला अस्पताल शाहजहांपुर पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे में गाय का बछड़ा भी घायल हुआ है, जो कि सड़क किनारे गिर गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पशु चिकित्सक एम्बुलेंस को दी है। घटना के बाद में स्थानीय लोगों ने सड़क पर मवेशियों की आवाजाही को लेकर भी चिंता जताई है, प्रशासन से समाधान की मांग भी की है। तो वहीं जनहित में होने वाले निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार जैसे किया जाता है या कोई नगर परिषद बरेली से पूछे। दरअसल करोड़ों रुपए के नगर परिषद के माध्यम से होने वाले निर्माण कार्यों में अधिकारी सहित इंजीनियर और ठेकेदार की भूमिका रहती है। इनकी मिली भगत से ही जब घटिया स्तर के निर्माण कार्य कराए जाते हैं तो कुछ ही समय बाद उनके भ्रष्टाचार की पोल भी खुल जाती है। 7 साल पहले नगर परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से लगकर फुटपाथ का निर्माण कार्य कराया गया था। उस फुटपाथ को नगर परिषद के माध्यम से उखाड़वाया गया है और अब उस फुटपाथ पर सड़क निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में मात्र 4 मीटर तक के ही लोहा सड़क निर्माण से पहले डलवाया गया। बगैर लोहा डाले सड़क निर्माण कराया जा रहा था और जिस स्थान पर सड़क निर्माण कार्य हो रहा है वहीं से नर्मदा जल की पाइपलाइन डली हुई है। उस पाइपलाइन के ऊपर सड़क पर निर्माण कार्य हो रहा है। जब बड़े वाहनों का वहां से निकलना होगा तो सड़क जो कि जर्जर होगी, साथ ही नर्मदा जल की पाइपलाइन को भी टूटने से इनकार नहीं किया जा सकता है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर जहां देश भर में गुस्सा देखा जा रहा, तो वहीं छिंदवाड़ा में लोगों द्वारा रोज आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वहीं जिले के सिंगोड़ी, पिंडरई, डबीर, रजोला और घघरा चौराई और साथ ही अंजुमन कमेटी समस्त मुस्लिम समाज ने जुमा की नमाज के बाद में सिंगोड़ी मस्जिद से बस स्टैंड रैली निकालकर आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया है। साथ ही अमरवाड़ा तहसीलदार चौकी प्रभारी को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर आतंकवाद और पाकिस्तान के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान मस्जिद के इमाम हाजी नौशाद आजमी, हाफिज इदरीस वारसी, सदर इल्मन मिस्किनी, अब्दुल अहमद मोनू मिस्किनी सहित सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। सिंगोड़ी, रजोला, चौराई और पिंडर डबीर के द्वारा यहाँ पर आज ज्ञापन और पुतला दहन किया गया है और ज्ञापन जो दिया गया महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नाम से दिया गया है। पहलगाम हमला जो हुआ है उसका विरोध इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इनके ज्ञापन को हम महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पहुंचाएंगे। शहर की थीम रोड पर स्थित हैप्पी डेज स्कूल के सामने बन रही निर्माणाधीन हाई राइज भवन संध्या लग्जूरिया की दूसरी मंजिल का छज्जा गिर गया है, जिसमें 4 मजदूर घायल हो गए हैं। घायल मजदूरों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। साथ ही महेंद्र लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर बताई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दुबले पतले कमजोर हैं